बीते दिनों पटना में यास चक्रवात से भारी तबाही हुई थी। ये बात भारत लैब की टीम ने आपको दिखाई थी कि किस किस हिस्से में यास चक्रवात के आने के बाद जो जलजमाव हुई थी, यानी कि बारिश हुई थी, लगातार बारिश हो रही थी पटना के कई हिस्सों में, जिसमें पटना जलमग्न हो गया था। ये भारत लैब की टीम ने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से पुलिस थाने वो जलमग्न हो गए थे। पटना का यानी कि बिहार का इकलौता क्रिकेट स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम वो जलमग्न हो गया था। आप मोहल्लों की तो बात छोड़ दीजिए, घुटने भर पानी थी। ये बात तमाम चीज़ें भारत लैब की टीम ने आपको दिखाई थी। लेकिन आपको बता दें कि भारत लैब की टीम ने आपको एक और इंटरव्यू दिखाया था जो भारत सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र से सीधा प्रसारण किया गया था। आपको बता दें कि भारत सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र के जो मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने सीधे तौर पर आगाह किया था कि यास चक्रवात अपने साथ जो है नमी लेकर के आई है, हवा में नमी छोड़ के जा रही है और प्री मानसून का समय है, तो ऐसे में थोड़ी सी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। प्रभाव कम होगा, नमी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो आकलन था वो बहुत ज़्यादा था। आपको बता दें कि इसके बाद कल फिर पटना में चक्रवात की तरह का जो फिर से एक तूफ़ान आया था और उस तूफ़ान ने पटना में थोड़ी ही देर में भयंकर तबाही मचा दी थी। आसमान काले हो गए थे, कई जगह पेड़ गिर गए। लेकिन आपको बता दें कि आज 2 जून है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी प्रमुख यानी कि जीतन राम मांझी जी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके आवास के ठीक बाहर हैं। आज हम पार्टी की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। लेकिन आपको बता दें कि इससे ठीक पूर्व संध्या, यानी कि जब हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इससे पूर्व संध्या पर जीतन राम मांझी जी के आवास पर जो पेड़ लगा हुआ था, उनके आवास के ठीक बाहर जो पेड़ लगा हुआ था, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आंधी में वो पेड़ जो है गिर गया है, ऊपर से गिर गया है। आंधी में ये पेड़ गिर गया। उस दौरान यहाँ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, ड्यूटी कर रहे थे, अपनी जान बचा करके यहाँ से भागे थे। एक ज़ोरदार आवाज़ हुई थी, जिसके बाद ये पेड़ जो है आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊपर से ही ये पेड़ जो है टूट करके नीचे ज़मीन पर गिर गया। आपको बता दें कि आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिससे ठीक पहले ये घटना हुई है कि जीतन राम मांझी जी के आवास के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था, बड़ा पेड़ था, उसका जो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो प्रमुख टहनी थी, बड़ी मोटी टहनी थी, वो टूट करके ज़मीन पर गिर गई, जिसके बाद लोग हताहत होते हुए बचे। आपको बता दें कि पिछली बार भी पटना में जब जलजमाव हुई थी, लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के बाद जलजमाव हो गई थी, उस दौरान भी एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार ही ये तमाम चीज़ों को देख रही थी, जिस दौरान बिहार सरकार की काफ़ी ज़्यादा फजीहत हुई थी। लेकिन इसके बाद जो चक्रवात आई, इसको लेकर के भी बिहार सरकार चेती हुई नहीं थी, क्योंकि पिछले साल ही बिहार सरकार को अलर्ट कर दिया गया था। पिछले साल ही जो तस्वीर सामने आई थी, जिसमें जनसेवक पप्पू यादव जी की एक छवि उजागर हुई थी, सोशल वर्कर की, समाज सेवी की, उस दौरान उन तमाम घटनाओं से सरकार ने सबक नहीं लिया था। जिसके बाद अगर बात करें तो पटना में यास चक्रवात के कारण भी जलजमाव हुआ था। लेकिन जीतन राम मांझी जी के आवास के बाहर भी ये क्षति जो है, जो तूफानी क्षति, वो देखने को मिल रही है। कि आप देख सकते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के आवास के ठीक बाहर जो भारत लैब की टीम आपको दिखा रही है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक के ठीक पहले मांझी जी के घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था वो नीचे गिर गया है और वो पेड़ जो है तबाह हो गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वहाँ पोस्टर एक लगा हुआ होता था जीतन राम मांझी जी के बारे में, जिसमें लिखा रहता था कि मांझी की दूसरी पीढ़ी आप सबों की सेवा में तत्पर। बड़ा सा होर्डिंग लगा रहता था। आंधी में वो सारी होर्डिंग्स जो हैं वो भी तबाह हो गए। पटना में अलग अलग जगह राजा पुल से भारत लैब की टीम ने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से यास चक्रवात के बाद जो तूफान आई हुई थी, यानी कि कल जो पूर्व संध्या पर जो तूफान आई हुई थी, उसका कहर कितना अधिक था। और इस कहर जो है जीतन राम मांझी जी के आवास के ठीक बाहर खड़े इस पेड़ पे भी बरपा है। और मांझी जी के बैठक से ठीक पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उससे ठीक पहले ये जो पेड़ था वो आंधी की भेंट चढ़ गया, वो तूफान की भेंट चढ़ गया। जुड़े रहें भारत लैब के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लैब की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लैब की खबरों को यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।